नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। सियासत और समाज के बीच इस वक्त बहुत ही अहम मुद्दा चर्चा में है और वो मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है, यानी कि इस मुद्दे को अब राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब आई लव मोदी से कोई ऐतराज नहीं है तो फिर आई लव मोहम्मद से क्या आपको ऐतराज है? आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले हफ्ते एक पोस्टर विवाद से तनाव फैल गया। दरअसल कुछ युवाओं ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन होने लगे। ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गया, पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए और हालत बिगड़ने पर प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दशहरा और जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली संभाग के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा तक बंद करनी पड़ी। इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में आप आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई आई लव मोहम्मद कहे तो उसे समस्या बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। आखिर ये मुल्क किस दिशा में जा रहा है? ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद की वजह से। उन्होंने ये साफ किया कि उनकी पार्टी और वो खुद हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन किसी को भी अपने धार्मिक प्रेम को व्यक्त करने से रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई वीडियो क्लिप्स में साफ दिखाई देता है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। यहां तक कि कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ उनके खिलाफ सख्ती दिखाई गई। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, क्या पुलिस सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की ही जवाबदेह है, आम नागरिकों के प्रति नहीं? उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाता है तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में पोस्टर लगाए तो उसे विवाद बना दिया गया। यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बता रहा है तो दूसरे पक्ष इसे भड़काऊ राजनीति का रूप मान रहे हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में लोगों से अपील भी की है कि वो मामले को अपने हाथों में ना ले और हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने सारे कानून बनाने के बावजूद भी क्या समाज में समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है? तो बात एकदम साफ है कि असदुद्दीन के इस बयान से राजनीतिक रंग जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस बयान में असदुद्दीन ने ये भी कहा है कि अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो वो एक सही रंग है, लेकिन अगर उस पर हम ज्यादा विचार करेंगे तो वो एक गलत रंग भी ले सकता है और विवाद का कारण भी बन सकता है। लेकिन अभी ये मुद्दा और कितना ज्यादा गरमाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ आप इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।